हैं और एक उछल कूद करते हुए एकदम बोलते हैं। तो अच्छा लगा दोनों से मिलके एंड राहुल के दोस्त थे तो आई थिंक राहुल की तरह बड़े अच्छे थे। अरे आशुतोष वो भाभी का क्या होगा? हाँ वो बताओ आप। वो बताओ। वो जो वो वाली रशिया वाली। हाँ ये एक भाभी हमारी रशिया वाली भैया के पास एक गर्लफ्रेंड थी तो हाँ वो बताया तो नहीं पता। नहीं बताया। पता नहीं आप लोगों को। भैया बताओ जरा अपने मुखारविंद से क्या बोल रहे हो? शादी दिख रहा है तो उल्टा क्या बोले अभी? गर्लफ्रेंड का मतलब कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? बता दो अभी। गर्लफ्रेंड कितनी? अभी कोई नहीं है। अच्छा थे क्या अभी सीजन मंदा चल रहा है? ज्यादा नहीं थी यार, दो। भैया 2-4 तो हमारे आंखों के सामने होके निकल गए। क्या बोल रहा है? मजाक कर रहा है। इसकी कोई बात सीरियस मत लेना। हाँ सीरियस 4 एक करीब होंगे। सीरियस? हाँ 4। अच्छा और जो सीरियस 4 जहाँ दिल में दर्द जरूर हुआ होगा और जहाँ दर्द नहीं हुआ मैटर नहीं करता। किसके? दूसरे का जो दर्द से पूरा हार्ट फेल हो गया वो मैटर नहीं करता आपको? आई एम सॉरी फॉर दैट। हर किसी का पास्ट होता है, हमारे पास में बहुत कुछ हुआ होता है और ऐसे ही राहुल का भी पास्ट रहा है और मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने सबके सामने अपनी जो उनका पास्ट है उसकी बात शेयर करी जो हमें पता होना चाहिए था। अब हम राहुल की पोल खोलेंगे। हमारे पास एक किताब है जिसमें हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। इट्स जस्ट अ फन गेम, इसको सीरियस मत लीजिए। और ये जानना चाहूंगा कि आप राहुल के बारे में कितना जानते हैं। काफी दिनों से आप टाइम बिताएं तो आई वांट टू नो हाउ मच यू नो अबाउट हिम। राहुल ने अपनी पहली सैलरी से क्या खरीदा? बाइक या फिर टीवी? टीवी, मेरे ख्याल से बाइक। एक मिनट और। बाइक। व्हाई? रीजन क्या है? यूजुअली लड़कों को बाइक अच्छी लगती है इसी वजह से। मुझे भी लगता है कि बाइक ही होगी। मैं तो 110% श्योर हूँ। आई थिंक टीवी। व्हाई? रीजन? जस्ट टू अपग्रेड। आई डोंट नो। इसका सही जवाब राहुल देंगे अभी। पहली सैलरी से मेरे ख्याल से लोग अपने लिए कभी कुछ नहीं करोगे, अपने माँ बाप के लिए करोगे, ये हमेशा होता है। और मैंने तभी मेरे मम्मी डैडी के लिए बेडरूम के लिए नया टीवी लाया था। कहीं ना कहीं गेम खेलते खेलते ही सही उनके दोस्तों ने हमें कई बातें बताई उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में और हम राहुल को अब और अच्छे से जानते हैं। अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, भैया ने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को किस में घुमाया था? डैड की कार या फिर काइनेटिक होंडा में? काइनेटिक होंडा। Why do you think kinetic Honda? स्कूल में थे और मैंने वही बताए थे कि उनके पास तब काइनेटिक होंडा थे तो कार भी थी इनके पास। बताओ यार वो हंसने पीछे, आप बताओ पहले। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि ये बचपन से ही मतलब लेडीज वार्ड में पैदा हुए हैं, ठीक है, और मतलब बचपन से ही, तो बचपन में बच्चा काइनेटिक होंडा ही चलाता है, पिताजी की कार ही तो चलाएगा नहीं। आंसर राहुल खुद देंगे। काइनेटिक होंडा थी। कैनेटिक। रीजन क्या था कि कैनेटिक होंडा में आप अपनी थोड़ा अच्छा फील होता था कि पीछे बैठ के आगे ऐसे कुछ? काइनेटिक आई थिंक मोर रोमांटिक लगता था मुझे, क्योंकि जब अगर लड़की बैठे तो मेरे से गाड़ी में तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, तो ब्रेक यूज ब्रेक नहीं, वो ब्रेक केयर नहीं करता उतनी ये नहीं था, मगर जरूर एक कंधे पे एक हाथ, एक स्पर्श, क्योंकि जब लड़की बैठेगी तो इस तरह बैठेगी तो इस तरह हाथ रहेगा। मेरे ख्याल से वही हाथ के स्पर्श से। पर कार में तो हाथ पे हाथ हो सकता है ना? वो ऑटोमेटिक नहीं थी, गियर वाली थी, तो कहीं फिर हाथ पे हाथ सिर्फ हाथ ही बच जाता। राहुल जब स्कूल में थे तो वो किस फील्ड में अच्छे थे? स्पोर्ट्स में या फिर थिएटर की एक्टिविटी में? एक्टिंग में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है ऐसा मुझे लगता है। कहाँ की एक्टिंग? अच्छा आप ही बताइए, उन्होंने एक्टिंग की कहाँ है आपको? अभी एक्टिंग नहीं चल रही। आपको लग रहा है एक्टिंग चल रही है? ये तो एक्टिंग ही नहीं है, रियलिटी एक्टिंग नहीं, रियलिटी। मैं इसका आंसर परफेक्टली नहीं दे पा। सुन लो यार, चल रही है। तक एक्टिंग। तुम्हारे साथ मैं शादी जरूर करूंगा, बट झूठ मूठ की एक्टिंग फिल्म की, उसका कहीं और सेट होगा, कहीं और चले जाऊंगा। तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। झूठ मूठ की वो भी एक्टिंग। ये एक्टिंग थी। हाँ? मैं नहीं जाने वाली। शादी करके जाऊंगी। शादी करके? हाँ, वो करवा के जाएंगे ना आपकी शादी? नहीं, करवा कर नहीं। आशीर्वाद देने तो रोने पड़ेगा। नहीं, मेरे पीछे क्यों पड़े?
तो आजकल आप क्या करते हो आजकल? वो भी तो पता चलना चाहिए लड़के को, भैया आजकल क्या करते हैं, क्या बिजनेस है भैया, आपको मालूम है किसी को? आप लोगों को कुछ पता माँ नहीं। बाप भी पूछेंगे बेटे क्या करता है लड़का, कुछ नहीं, राहुल महाजन है जी जिंदाबाद है, थोड़ी होगा। बिजनेस क्या है किसी को पता नहीं राहुल का बिजनेस क्या है। बिजनेस पूछ रहा हूँ, स्वयंवर तो एक अपने लिए दुल्हन छाट रहे हैं, ले रहे हैं। नहीं पता। प्रोडक्शन कैसी प्रोडक्शन? कौन सी? बच्चों की प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन की है ये तो पता चले ना। आशु ने आते ही इतनी कॉमेडी कर दी, इतना हंसा दिया मेरे ख्याल से कि सब हंस के मतलब जबड़े दुखने लगे हम लोग के। मगर हंसाते वक्त वो जो मुद्दे उठा रहा था बहुत ही अहम मुद्दे थे। कोई शादी किसी से आपका हो और आपको पता नहीं है कि वो लड़का करता क्या है, दिस इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने पूछा, आई थिंक इट वाज वेरी राइटफुली डन। बता रहा हूँ आंसर। हाँ जी बताइए, गौर से सुनना। कुछ रियलिटी शोज किए, कुछ आईटी कंपनीज में हुआ हूँ। मैं फिल्म बनाने वाला था 2006 में। मेरा इंटरेस्ट था जरूर कि पिक्चरें बनाऊं या कभी डायरेक्ट करूं, कभी सोचा एक्टिंग करूंगा। मगर मेरे जिंदगी में काफी सारे तूफान एक साथ आ गए। मगर उसके बाद मेरे से लाइफ बहुत अजीब सी हो गई और मैं कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे आ गया।